हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और ये है TVS अपाचे RR 310 का एक और अपडेट। अब जब पहली बार मैंने सुना था इस अपडेट के बारे में, तब मैंने सोचा कि अब और क्या अपडेट हो सकता है। अभी रिसेंटली तो एक अपग्रेड आया था इस बाइक में, लेकिन बिलीव मी, एक स्टिकर जॉब के अलावा या फिर ये ग्राफिक्स के अलावा और भी बहुत कुछ इसमें चेंज हुआ है, बहुत अपग्रेड्स हुए हैं। और ये जो अपग्रेड्स हैं ये बेसिकली कंपनी के विजन और क्या अप्रोच है कंपनी का, ये बताता है कि TVS वांट्स इट्स कस्टमर्स टू हैव द बेस्ट। तो ये चेंजेस इस बाइक में क्या हुए हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टे ट्यून्ड और गियर फ्लिक को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपाचे RR 310 में जो मेजर अपडेट आया है वो है कि TVS ने अब बिल्ड टू ऑर्डर सीरीज़ लॉन्च कर दी है और RR 310 के साथ ही उन्होंने ये लॉन्च किया है। बिल्ड टू ऑर्डर यानी ये एक कस्टमाइज्ड वर्जन है। आप जब भी अपनी मोटरसाइकिल ख़रीदें तो आपके हिसाब से आपको उस बाइक में क्या चाहिए, आप वो चीज़ें या वो पार्ट्स चूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपकी बाइक को। इसे TVS बिल्ड टू ऑर्डर कहती है। अब जो अपग्रेड्स हुए हैं RR 310 में, वो पहला ये हुआ है कि अब इसमें जो सस्पेंशन आता है ये एडजस्टेबल है, फ्रंट और रियर दोनों। और फ्रंट में आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट फोक जो है इसमें आपको 20 स्टेप का रिबाउंड डैम्पिंग मिलता है जो लेफ़्ट फोक पे है, और 20 स्टेप का कंप्रेशन डैम्पिंग मिलता है जो राइट फोक पे है। और प्री लोड एडजस्टमेंट जो है ये 15 mm का आपको मिलता है। तो ये एक मेजर अपग्रेड है। उसके अलावा जो रियर सस्पेंशन है उसमें भी आपको 20 स्टेप का रिबाउंड डैम्पिंग मिलती है और 10 स्टेप की प्री लोड एडजस्टमेंट मिलती है। TVS ने एक रेस किट भी लॉन्च किया है RR 310 के लिए। रेस किट में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले जो इसका हैंडल बार है, जो क्लिप ऑन हैंडल्स हैं, रेस स्टाइल है, यानी कि जो आपको राइडिंग पोजीशन मिलती है थोड़ी सी और कमिटेड मिलती है और एग्रेसिव मिलती है। ये छोटे हैं साइज़ में कंपेयर टू द रेगुलर RR 310। कंपनी इसे रेस इंस्पायर्ड टक डाउन हैंडल बार कहती है। अगला चेंज जो हुआ है वो इसके फुट पेग्स में हुए हैं। इसके फुट पेग्स जो हैं अब ये थोड़े से रेस्ड हो गए हैं, थोड़े से ऊपर हो गए हैं, ताकि आप जब लीन करें कॉर्नर्स में तब आपको लीन एंगल और भी बेहतर मिले। यूजुअली जब बहुत हार्ड कॉर्नरिंग करते हैं, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि इसके फुट पेग्स जो होते थे ये टच हो जाते थे, अब ये नहीं होते हैं। और इस वजह से जो ओवरऑल कंट्रोल है बाइक का और स्टेबिलिटी है रेस ट्रैक पे, वो बहुत ही इंप्रूव हो गई है। और एरोडायनामिक्स जो है बाइक के, ये भी काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। एक और चेंज जो अपाचे RR 310 में हुआ है वो उसके एग्जॉस्ट का है, यानी जो मफलर है, अब इसे कंपनी रेस मफलर कहती है। जो एग्जॉस्ट नोट है इसका, ये अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, रेसियर हो गया है और इट साउंड्स प्रीटी गुड। और इनफैक्ट आपको इसके एग्जॉस्ट को सुन के लगेगा कि इस बाइक का पावर भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पावर में कोई चेंज नहीं है। ये वही इंजन है, 34 PS का इसमें पावर है। तो इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। इसके मफलर की जो एग्जॉस्ट की ज्योमेट्री है वो भी चेंज हुई है। तो जिस तरह से ये इंटरनली काम करता है उसका जो फंक्शनैलिटी है थोड़ी सी चेंज हुई है। और इसका जो एंगल है वो भी कंपनी ने थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा सा रेज़ किया है उसे, अगेन ताकि कॉर्नरिंग में आपको दिक्कत ना हो रेस ट्रैक पे। इनफैक्ट 4.5 डिग्रीज़ का आपको हायर लीन एंगल मिलता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें भी कुछ अपग्रेड्स हुए हैं। इनफैक्ट RR 310 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बहुत ही एडवांस था पहले भी, और पीरियोडिक अपग्रेड्स उसमें होते रहे हैं। लास्ट जो अपडेट हुआ था उसके अंदर इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए थे ऐप कनेक्टिविटी के साथ। ये फुल्ली कनेक्टेड मोटरसाइकिल थी, लेकिन अब इसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। अब इसमें आप आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ऐप के द्वारा आप इसे पेयर कर सकते हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यानी लाइसेंस है या फिर RC पेपर्स हैं बाइक के, वो आप इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें अब एक डायनामिक इंजन रेव लिमिटर आ गया है, जिसकी वजह से इंजन टेम्परेचर और RPM के जो पैरामीटर्स है वो आपको दिखाई देते हैं। इसकी वजह से इंजन की ड्यूरेबिलिटी बेटर हो जाती है।
और अगर आप न्यू राइडर हैं, न्यू यूज़र हैं, तो ये आपको असिस्ट भी करता है ये बताने के लिए कि आप कौन से ऑप्टिमम आरपीएम पे बाइक को चलाएं जब वो कोल्ड है, और जब एक बार वार्म अप हो जाता है इंजन तो उसके बाद आप किस आरपीएम पे चला सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें इंडिकेट होता है। तो ये तो थे जो अपडेट्स हुए हैं RR310 में। उसके अलावा कंपनी ने एज एक्सेसरीज़ भी इनमें से कुछ चीज़ें लॉन्च की है, जैसे कि जो रेस हैंडल बार है, जो रेस फुटपेक्स हैं, जो उसका फुटरेस्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो एज एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं और आपके एग्जिस्टिंग RR310 में भी आप इन्हें फिट कर सकते हैं। अब ये जो कस्टमाइजेशन है इस मोटरसाइकिल में, दिस कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ कोर्स। जो बेस प्राइस है ये मोटरसाइकिल की, ये 2.6 लाख है एक्स शोरूम, और अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं यानी कस्टमाइज़ करते हैं तो इनके प्राइसेस अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जो डायनेमिक किट है वो अगर आप लगाएं या उसके लिए जाएं उस सस्पेंशन के लिए, तो आपको 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप रेस किट लगाते हैं तो उसके लिए आपको 5,000 एडिशनल भरने पड़ेंगे, और उसके ऊपर अगर आप रेस ग्राफिक्स के लिए जाएं तब उसका जो कॉस्ट है ये 4,500 का है। और रेड अलॉय व्हील के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं सो दैट इज़ 1,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो ये थे सारे अपडेट्स जो अब RR310 में हुए हैं। अब इस न्यू सस्पेंशन के साथ जो डिफरेंस है आप इमीडिएटली रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्विक करें फॉर अ रेसी एक्सपीरियंस, इस सस्पेंशन को आप स्टिफ रखें पूरा, तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसके डायनेमिक्स जो हैं ये बहुत ही इंप्रूव हो जाते हैं, स्पेशली फॉर अ रेस ट्रैक। आपको लीन करना है, आपको कॉर्नरिंग करना है, तो कॉन्फिडेंस आपको इसमें बहुत सारा मिलता है और आप इस बाइक को ज़्यादा लीन भी कर सकते हैं। और इसमें ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। सस्पेंशन भी कंट्रीब्यूट करता है, जो इसका शॉर्टर हैंडल बार है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, और जो फुट पेग्स और एग्जॉस्ट ऊपर हुआ है ये भी कंट्रीब्यूट करता है, और आप ज़्यादा अग्रेसिवली बाइक को अब चला पाते हैं। टायर में ग्रिप पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। इंजन का जो परफॉर्मेंस है ट्रैक के लिए दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट एडिक्वेट। लेकिन ये जो सटल चेंजेस हुए हैं, थोड़े से चेंजेस हुए हैं, ऑफकोर्स सस्पेंशन जो है उसे सटल नहीं कह सकते, वो एक मेजर अपग्रेड है। उसकी वजह से जो कैरेक्टर है बाइक का ये बहुत सारा इंप्रूव हो गया है। उसके अलावा जो एग्जॉस्ट है इसका जो चेंज हुआ है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि अब ये ज़्यादा रेसी साउंड करता है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी इसका एग्जॉस्ट पहले से ज़्यादा पसंद आएगा। सो ये कस्टमाइज्ड RR310 को ऑर्डर करना भी काफ़ी आसान है। आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके यू कैन कस्टमाइज़ योर बाइक, और आपको जो इनिशियली पैसे पे करने हैं बुकिंग के समय, वो सिर्फ उतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे जो एक्सेसरीज़ आप फिट करना चाहते हैं, या जो कस्टमाइज्ड चीज़ें जो हैं आप फिट करना चाहते हैं, उसी के पैसे आपको अपफ्रंट पे करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आपको कंपनी से एक इंटीमेशन आ जाएगा कि आपकी बाइक रेडी हो रही है, एंड उसके बाद यू हैव टू पे द फुल अमाउंट और आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये भी कंपनी ने काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब ये जो पीरियोडिक अपग्रेड्स हुए हैं RR310 में, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, उससे मेरी लाइकिंग इस मोटरसाइकिल के लिए बढ़ गई है, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रू एंथुजियास्ट बाइक जो आप अफोर्डेबल प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, और आपको वो सारी चीज़ें इसमें मिलती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक्स में मिलती है। आपको चाहे लुक्स की बात करें या फिर इसके डायनेमिक्स की बात करें, जो एक रेसिंग पेडिग्री इस बाइक में आपको फील होती है, उसकी बात करें, तो ओवरऑल बहुत सॉर्टेड बाइक है। और ये जो बाइक है RR310, ये मुझे लगता है एक बेस्ट बैलेंस है बिटवीन योर एवरीडे बाइक एंड ऑल्सो ट्रैक बाइक। यानी कि आपको अगर ट्रैक पे चलानी है तो अभी आप उसे इजीली चला सकते हैं, और आपके एवरीडे यूज़ के लिए भी या फिर टूरिंग के लिए भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये महज एक कॉस्मेटिक जॉब नहीं है, बल्कि बहुत कुछ इंटरनली भी चेंज हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप बिल्ड टू ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस बाइक को। आपको जिस तरह के एक्सेसरीज चाहिए या जिस तरह का आपको सेटअप चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। स्टार्टिंग प्राइस जो है इसकी बेस एक्स शोरूम प्राइस है 2.6 लाख, और जैसे ही आप एडिशंस करते हैं या आप इंक्लूजन्स करते हैं और भी उस तरह से इसकी प्राइस भी बढ़ती है, अपग्रेड होती है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको RR310 अब कैसी लग रही है, एंड विथ ऑल दीज कस्टमाइजेशंस क्या आप इस बाइक को खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रोड पे चलाएं या ट्रैक पे चलाएं, आप सेफ्टी गियर ज़रूर पहनिए और हेलमेट पहनना ना भूलें।